हम एक्सपो आ चुके हैं एग्जीबिशन के लिए और ये सारे लोग जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं ये सारे लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तो हम भी अभी अंदर जाते हैं, आपको गाइड करेंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं यहाँ जो लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए रखी गई हैं और हम आपको गाइड भी साथ साथ करेंगे। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये जो जितनी इधर दिखाएगा, अगर मेरा कैमरा दिखाएगा तो ये गाड़ियाँ जितने लोग आए हैं ये इसी मकसद के लिए आए हैं, कारोबार की पार्टिसिपेशन के लिए। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ग्रो करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये जो गवर्नमेंट आई हुई है ये बिजनेस को सपोर्ट करती है। तो देखते हैं, अब टाइम है इनके पास, अल्लाह ने वक्त दिया है, देखते हैं कैसे क्या करते हैं, आवाम के लिए क्या करते हैं, मुल्क के लिए क्या करते हैं कि पिछली हुकूमतों की तरह ये भी नाकाम ही जाएंगे। चलें पता चलता है। अब हम हॉल नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं क्योंकि एग्जीबिशन का जो इनाकाद किया गया है वो हॉल नंबर 4 में किया गया है। तो धूप भी काफ़ी है लेकिन अल्लाह के दिए हुए मौसम है, सर्दी भी होती है गर्मी भी होती है, तो ये साथ साथ चलता है। चलते हैं हॉल नंबर 4 में, देखते हैं क्या क्या है। अब हम एग्ज़िबिशन के अंदर पहुंच चुके हैं। ये व्यू हम ऊपर से ले रहे हैं, आपको एग्ज़िबिशन का सारा ऊपर से समझें हवाई मंज़र दिखा रहे हैं, फ़िज़ाई मंज़र आपको दिखा रहे हैं ऊपर से। ये हम आ गए हैं पहले स्टॉल पर। ये यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान में जो कपड़ा बनाने वाली मशीनें हैं उनको मुख्तलिफ़ नामों से बुलाते हैं। इन मशीनों का चाइनीज़ में नाम और है और पाकिस्तान में लूम कहा जाता है, लूम। ये जो पीछे कपड़ा बनाने वाली मशीन है, ये यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन शोर चूँकि बहुत ज़्यादा है इसलिए आवाज़ भी एनहांस करके मुझे बता रहा हूँ। ये यहाँ पे मुझे ये फरहान भाई हैं जिन्होंने अपने भाई के साथ हाजी मन्नान साहब के साथ मिलकर ये स्टॉल लगाया हुआ है और ये वो पूरी डिटेल से बता रहे हैं कि जैसे कितनी मशीन चलेगी, कितना ये 24 घंटे में कपड़ा बनाएगी। ये दुआएं हाजी मन्नान साहब से पूछते हैं। पॉलिएस्टर है लेकिन आपको फील इसके कॉटन की आएगी। ऊपर आप इसके देख रहे हैं, आपको फिलामेंट नजर आ रहा है, ऐसा ही है, ठीक है, जैसे कॉटन के ऊपर होती है, लेकिन कॉटन नहीं है, कॉटन नहीं है। इसको होता क्या है कि सबसे पहले इस मशीन के ऊपर ये कपड़ा प्रोड्यूस होता है, इसके बाद इसको रिंस किया जाता है, जिस तरह हम ऊपर रेगमार जैसे कहते हैं, ठीक है, आम जबान के अंदर टीचिंग मशीन है, उसके अंदर से ये रिंस होते जाती हैं जो इसके रेशों को बाहर लेके आती हैं। आप सादा कपड़ा देखेंगे उसके ऊपर ये चीज़ आपको फील नहीं आएगी, नरमी नहीं आएगी। इसके ऊपर प्रोसेस होने के बाद ये शक्ल निकल आती है। इसके बाद आप ये मोज ब्लाउज है, हाँ, कपड़ा इसी का बना हुआ है, ये मोज ब्लाउज है, डिजाइनिंग आप बनती सी, ये मोज इस पे होगा तो उस पे होगा नहीं, ये इन दोनों पे नहीं होगा। अच्छा, दोनों पे नहीं, कपड़ा बनना है। अच्छा, इसका बुनने का काम है, बाकी सारा प्रोसेस अलग। ये मोज वाली मशीन और होगी, ये आपने मोजिंग का पंच करेगी, पंच करेगी। ये सारे अब ये जिस तरह प्लेन फैब्रिक है, बिल्कुल प्लेन, जैसे आपको कॉटन बिल्कुल मोशन में ये इस पे बनेगा, ये इस पे बनेगा। बहुत अच्छा स्टाइल है, क्या बात, मजा आ गया। ये भी एम्बोज हुआ है, ये देखिए, कोई भी डिजाइन है, आप कपड़ा आपसे बनेगा, एम्बोज दूसरी मशीन करेगी। आप इन हाउस भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी ये डिजाइन है, ये ऊपर कुछ भी बना सकते हैं आप, ये है। इसके अलावा फिर आपको जो मैं बेसिक चीज़ जो हर घर के ज़रूरत है इस्तेमाल होती है, ये देखिए बेडशीट। आपको मैं ऐसा डिज़ाइन दिखाऊंगा, आपने कहना कि यार ये तो हमारे घर में भी चाहिए। आपने ये है वाटर प्रूफ का कपड़ा, वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ, क्या बात, ये पीछे ये भी इसी पे बनेगा, ये कपड़ा इसी पे बनेगा। ये प्रोसेस जो है ये दूसरी मशीन से, ओके, ठीक है। ये लेमिनेशन है, लेमिनेशन किसी और से होगी है। ये डिज़ाइन चेक करें, ये आपको नजर आएंगे काफ़ी सारे के अंदर बेडशीट के ऊपर। ये सेल्फ प्रिंट है नहीं, ये प्रिंटिंग मशीन लेते हैं, प्रिंट लेते हैं। ये डिज़ाइन है, ये सारे के सारे जो हैं इस घरों में इस्तेमाल होते हैं, बच्चों की बेडशीट्स के लिए। ये डिफरेंट इसकी थिकनेस और है, इसका वजन और है। सही कह, आप ये कह सकते हैं जिस तरह ये है 120 GSM, यानी कि GSM का मतलब है ग्राम पर स्क्वायर मीटर, बिल्कुल भारी की तरह का। ये वही सारे डिफरेंट आप इसके अंदर 50 GSM से लेके 450 GSM तक जा सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं। कुछ आपको खुरदरा फील होगा, कुछ नरम फील होगा, कुछ हार्ड फील होगा, कुछ लाइट होगा। ये सारी की सारी आप चीज़, ये प्रिंटिंग ये तो हमने कर लिया कि आपसे मशीन ली, कपड़ा हमने बुन लिया। ये ऊपर जो प्रिंटिंग वाला प्रोसेस होगा ये कहाँ से होगा? ये प्रिंटिंग की मशीन आप इन हाउस ले लें या फैसलाबाद में
लाहौर में प्रिंटिंग हाउसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल इस मशीन से मैंने काम लेना है कपड़े का, तो मुझे प्रिंटिंग के लिए जो मशीन चाहिए होगी उसकी प्राइस कितनी होगी? वो महंगी है, वो रिजानी की प्राइस जो है ना तकरीबन कोई 3 से 4 करोड़ 3 से 4 करोड़ है। अगर मैं वो मशीन लेता हूँ तो ये काम क्या पाकिस्तान में चलने काबिल है? वो ना पैसे के पास दिया बंदा है। आपको होता क्या है, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। Okay. आपने पहले मार्केट के अंदर कोरा कपड़ा देना है, कोरा इसे कहती है। ओके आपने सिर्फ ये दे देना है। कोरे के बाद आपने इसके अंदर टीचिंग लगा लेनी है जिसमें इसको अरेंज करनी है, ठीक है, जो कि काबिले रेडी टू प्रिंट या रेडी टू डाई हो जाएगा, ठीक है। वो कपड़ा आ गया, अब आप रेडी टू डाई बेचने लगे। ओके कोरा से आपने धागे से कपड़ा कोरा बनाया, कोरे से आपने उसको रेडी टू डाई या रेडी टू प्रिंट बना दिया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अगर आपको अल्लाह ताला मजीद पैसे देता है, अच्छा काम लगता है, आप प्रिंटिंग इन हाउस लगा लें। प्रिंटिंग छोड़े, आप डाइंग लगा लें। ओके। डाइंग में क्या है, प्लेन कपड़ा है। फॉर एग्जांपल अब हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे प्लेन कपड़ा चलता है, सफ़ेद चादरें। हॉस्पिटल्स के अलावा होटल इंडस्ट्री के अंदर आप जब भी होटल में जाएंगे, सफ़ेद, मज़े की बात, आपको पिछले साल हज हमने वो सफ़ेद चादरें आपको याद होगी। जी जी जी। पिछले साल जितनी मीना के अंदर खैमे थे, खैमों पे जो बेड शीट्स इस्तेमाल हुई हैं, वो कवर इस्तेमाल हुए हैं, चादर ऊपर लेने वाली, वो हमारी इन्हीं मशीनों की बनेंगी। उसके बाद आप प्रिंटिंग की तरफ जाना चाहें, वो प्रिंटिंग इस पे करवा सकते हैं। आपने प्लेन सॉलिड कलर ले, इसका बहुत कुछ वैरायटी इसके बाद पाकिस्तान में इसका स्कोप कैसा है? क्योंकि बिजली के मामला को देखते हुए, गैस के मामला को देखते हुए आप क्या कहेंगे पाकिस्तान में इसका स्कोप कैसा है? पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप बहुत अच्छा है। आपको पता है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल के अंदर काफ़ी रिच माना जाता है। पाकिस्तान की अमेरिका को एक्सपोर्ट्स हैं, यूरोप में है, यूके में है, सऊदी अरेबिया में है, दुबई के अंदर है, हर जगह पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान का लोकल इतनी ज़्यादा कंजम्पशन है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हर शादी ब्याह पे, हर इवेंट में हमने नई बेड शीट्स लेके आनी है, ठीक है। उसके बाद किसी ने कोई गिफ्ट देना है तो बेड शीट दे रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान की लोकल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। आप एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो एक्सपोर्ट भी करना। चलें, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान फले फूलेगा। आप बिजनेस के लिए यहाँ लोगों को अवेयरनेस देने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इसको जरा सा करे, और हम भी कोशिश करेंगे कि लोगों तक वो बातें पहुँचाएँ कि जिससे पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान फले फूले, पाकिस्तान तो नौजवान खुशहाल हो, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल हो। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि जो ये इम्पोर्ट पे सख्त पॉलिसी बनाई हुई है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा नरम करें ताकि हमारे जो इम्पोर्टर्स दोस्त हैं वो इस पॉलिसी के तहत इस्तेफादा लें और पाकिस्तान के आवाम तक ये सारी चीज़ें पहुँच सकें। उम्मीद करता हूँ कि मनान भाई से मिलकर आपको खुशी होगी। नेक्स्ट आपको बताते हैं थोड़ी देर बाद। अब ये जो मशीन हम आपको दिखा रहे हैं, ये बॉयलर है। ये जो इस काम को जानते हैं, जिनके पास फैक्ट्री है, उन्हें पता है कि बॉयलर तकरीबन हर कंपनी की मजबूरी होती है या ज़रूरत होती है। दोनों चीज़ें आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बॉयलर जिस कंपनी ने भी यहाँ लॉन्च किया हुआ है, चाइनीज़ कंपनी ने, बहुत अच्छी क्वालिटी का। ये हम अब दूसरे स्टॉल की तरफ जा रहे हैं। ये वॉकिंग एरिया बना हुआ है। वॉकिंग एरिया के राइट साइड पे तो ये दूसरे जो साइड पे लगे हैं स्टॉल, उनकी दीवार है, और ये यहाँ पे इन्होंने सीटिंग एरिया भी बनाया हुआ है इस कंपनी ने। अब जो दिखा रहे हैं ये एयर कंट्रोल सिस्टम है। बड़े बड़े चिलर्स जो फैक्ट्रियों में लगते हैं, कंपनियों में लगते हैं, दूसरी साइड पे इनका फ़ैन पड़ा हुआ है। ये वो चीज़ें हैं, ये कूलिंग देने के लिए, फैक्ट्रियों को, कंपनियों को कूलिंग देने के लिए ये वो वाला सिस्टम है। यहाँ सारे झंडे लगाए गए हैं, पाकिस्तान, चाइना के, तुर्की के, मोहब्बत की निशानी। और ये फिर हम दूसरे स्टॉलों की तरफ जा रही हैं। मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ के, मुख्तलिफ ब्रांडों के। अब ये जिस मशीन पे हम पहुँच चुके हैं, ये वो मशीन है जो बेड शीट्स बनाती है, जो तौलिया बनाती है। ये इसकी जितनी भी प्रोडक्शन है वो इसी से रिलेटेड है। ये जो कपड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मशीन एक दिन में 300 किलो कपड़ा ये मशीन बुन सकती है। ये बुनने का काम कर रही है। ये हम अगले स्टॉल पे आ गए। ये जिस स्टॉल पे खड़े हैं, इसकी ये मशीन समझे ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ये शर्ट बनाएगी और जहाँ भी पैकिंग हो रही मशीन से उठा के वहाँ तक लेके जाएगी। ये वाली मशीन तौलिया बना रही है। तौलिया बनाने का काम जो हमारे मुल्क में हो रहा है वो इस मशीन पे हो रहा है। और मज़े की बात है, ये प्रिंट भी ऊपर नाम करेगी, वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा।
ये मैं आपको इस मशीन का कंट्रोलर दिखा रहा हूँ। ये मेरे टीम के होनहार दोस्त हैं तलहा खालिद, जो इस काम को बहुत ज़्यादा जानते हैं। ये अपने बिज़नेस पॉइंट पे थे और मैंने इन्हें कॉल करके यहाँ बुलाया। साथ मेरा छोटा भाई है चौधरी ताहर अली एडवोकेट। तो क्योंकि हम 5 भाई जब भी बिज़नेस करते हैं तो पांचों मिल के ही करते हैं, तो इसलिए मैंने इसे भी बुलाया था कि अगर आपको ये काम समझ आए तो 10-12 लूम्स हम लगा लें। और हमें एरिए का इशू नहीं है, हमारे रकबे का इशू नहीं है, हमें जगह का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र है जगह हमारे पास बहुत ज़्यादा, ठोकर पे भी, शरकपुर भी, शाखपुरा भी, कसूर भी। तो हम जहाँ भी ये फैक्ट्री लगाना चाहें, जहाँ भी ये प्लांट लगाना चाहें, हम लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपने भाई को बुलाया और अपनी टीम के सीनियर मेंबर तलहा खालिद को भी बुलाया। फिर उन्हें मैंने ये मन्नान भाई और फरहान भाई से पूछ के इन्हें ये मैंने गाइड किया और मैंने बताया। ये मैं अली भाई, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं माइक लेके जाना भूल गया था, वरना आपको आवाज़ वहीं पे जो डिस्कशन हुई सारी आपको सुनवाता। ये जितनी भी डिस्कशन हो रही है फरहान भाई से इस मसले में हो रही है, इस पोजीशन पे हो रही है कि हम ये मशीन्स कितने में, कहाँ से, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ये ट्रेड की पॉलिसी क्या होगी, ये हमें ख़ुद इंपोर्ट करके देंगे कि या हम ख़ुद इंपोर्ट करके लाएंगे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, पाकिस्तान में जो मशीनें चल रही हैं एयर जेट चल रही हैं। ये जो मशीन मैंने आपको अभी 2 मशीनें दिखाई हैं, ये वाटर जेट है। ये कपड़ा बनता है तो साथ साथ इसके पानी चलता है। ये कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, इनके बकौल ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। सैंपल्स मैंने इनके मंगवाए हैं, इनसे 2-4 दिन में मुझे वो मिल जाएंगे। ये पहले जो मशीनें पाकिस्तान में एयर जेट चल रही हैं उनमें पानी नहीं चलता ये कपड़ा बुनने के लिए। तो ये जो मशीन इनके पास है ये वाटर जेट है, इसके साथ पानी चल रहा है और पानी कपड़े को साथ साथ गीला करता जाता है। किस लिए करता है वो मुझे नहीं पता। और ये मैं मन्नान भाई से भी पूछना भूल गया कि क्या पानी चलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पानी साथ साथ चलेगा, ये कपड़ा बुनता जाएगा। और कपड़े की क्वालिटी मैंने ख़ुद चेक किया, ये क्योंकि वो 4 दिन से एग्जीबिशन लगी हुई थी। तो संडे इनका लास्ट डे था, तो सॉरी सैटरडे लास्ट डे था। मैं पहुंचा सैटरडे को ही था, लेकिन मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से ये व्लॉग आज अपलोड कर रहा हूँ। ये हम अब मन्नान भाई से उठ के दूसरे स्टॉल्स देखने के लिए गए हैं, क्योंकि मुझे था कि शायद हॉल नंबर 4 में ही एग्जीबिशन हो रही है, लेकिन हॉल नंबर 3 में भी एग्जीबिशन हो रही थी। अब हम वापस चलते हैं। हम टेक्सटाइल के एग्जीबिशन में आए हुए थे, मैं मेरे बड़ा छोटा भाई आगे जा रहे हैं, तो अब हम वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इस हवाले से। टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा मसनूआत यहाँ पड़ी हुई हैं। जो लोग टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं या जो ये काम करना चाहते हैं उनके लिए तो बड़ी फ़ायदेमंद और सूदमंद थी ये। हमने भी काफ़ी इंफॉर्मेशन हासिल की। अब हम यहाँ से एक्सपो से निकल रहे हैं, तो कल इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई बात के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।